अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि सैलाब के हवाले से क्या तबाहकारियाँ हैं और उसके ऊपर हमारे जो हुक्मरान हैं उनका क्या तर्ज अमल है। आज मैं बात करूंगी थोड़ी कि कौन इस पर सियासत कर रहा है और कौन सिद्के दिल से आवाम की खिदमत कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ी मुनाफिकत भी एक्सपोज करेंगे हम कि कौन सैलाब के हवाले से मुनाफिकत कर रहा है। इसके साथ साथ आखिर में चल के थोड़ी बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को अपने भाई की गवर्नमेंट पर ही एतबार क्यों नहीं है और क्यों वो इस गवर्नमेंट में, जो कि उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, इसके बावजूद भी वो दुहाइयाँ देते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ी सी इसकी भी आपको इनसाइट इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले जी बात कर लेते हैं कि बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी तनकीद हो रही थी, बड़ा क्रिटिसिज्म देख रहे थे कि जनाब मुल्क सारा डूबा हुआ है और इनको अपनी जलसों की पड़ी है, ये तो सिर्फ इक़्तिदार की हवस में अंधे हो गए हैं, इन्हें लोगों की मिज़री नज़र नहीं आ रही है, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको कुर्सी मिल जाए। और बड़ी खान साहब पर तनकीद हो रही थी, इन्होंने तो जाके पूछा नहीं सैलाब ज़दगान का हाल, इनके अपने KP सूबे में बड़ी तबाही हो गई और ये वहाँ नहीं गए। तो इमरान खान साहब ने कल के दिन एक प्लान रखा और उन्होंने जाकर एक दो रोज़ में ना सिर्फ ये कि सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, बल्कि कोशिश की कि किसी हद तक जो इमदादी सूरत हाल है उसके बारे में भी उन्हें ब्रीफिंग मिले और उसमें भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि कैसे कैसे काम करना है, जो भी उनका एक हिकमत अमली होगी वो उन्होंने आगे पास ऑन की। उसके बाद जब वो गए विज़िट के लिए, उसकी वीडियोस आई तो फिर उस पर तनकीद शुरू हो गई कि जी ये तो फ़ोटोशूट हो रहा है, ये है, ये वो है, ये तो सैलाबज़दा जगहों पे गए ही नहीं हैं, ये तो वीडियोस बेसिकली ऐसे ही इन्होंने पानी छोड़ के खुद ही सारा फेक वीडियो जो है वो बनाई है ताकि लोगों को ये तासुर दे सकें कि जी हम तो सैलाबज़दा इलाकों में गए हैं। फिर वो अभी चल रहा था मामला, तो फिर शुरू हो गए कि जी जलसे क्यों साथ हो रहे हैं, जलसे तो बंद होने चाहिए। वैसे पर्सनली मैं भी समझती हूँ कि इस टाइम पे अगर जलसे ना भी हों तो वो इमरान खान साहब के लिए बाकायदा उनके कद में मज़ीद इजाफे का ही बायस बनेंगे कि जी आप एक कौमी लीडर हैं अगर, तो आपने कौम के मफाद में, कौम के इंटरेस्ट में अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको तर्क किया और अपनी जो सारी तवज्जो और तवानाइयाँ थी वो सैलाब ज़दगान के रिलीफ वगैरह के लिए सर्फ की। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि इमरान खान साहब या PTI के जहन में ये भी एक तासुर हो सकता है कि जनाब अगर इस वक्त हम, जब हमारी जो मूवमेंट है वो अपनी पीक पर है और बड़ा लोग जलसों में आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली एक मोमेंटम बना हुआ है, तो ऐसे मौक़ों पर अगर जलसे रोक दिए जाएं और इनका सिलसिला टूट जाए तो वो जो एक मकबूलियत की वेव है उसको कहीं नुकसान ना पहुँचे। तो ये ख़तरा, ये शायबा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर इस मौके पर आप उसको इस तरफ यूँ सोचें कि अगर वही मकबूलियत, वही जो तवानाई और वो सारी जो कोशिशें हैं वो लोगों की मदद के लिए लगाएं तो उससे उल्टा आपको फ़ायदा मिलेगा ना कि नुकसान होगा। क्योंकि लोग ये कहेंगे कि देखिए जी अगरचे आप अपनी जो भी मसले मसाइल थे, मुकदमात भुगत रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सैलाब ज़दगान के लिए आप बाहर निकले, लोगों के लिए आपने मदद की, उनके लिए अपील्स की और वगैरह वगैरह, तो वो उससे आपकी मकबूलियत में कमी नहीं होगी बल्कि इजाफा ही होगा। बल्कि अगर आप जलसे जारी रखते हैं तो फिर आपके मुखालिफिन को ये तनकीद करने का एक जवाज़ मुहैया रहेगा कि देखें जी ऐसी सूरत हाल में भी इनको जलसों की पड़ी हुई है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि एक और हवाले से भी कि इमरान खान साहब जो हैं एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी कदावर शख्सियत हैं और फलाही कामों में अपना एक तजर्बा भी रखते हैं और लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। इमरान खान साहब जब मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं भी बने थे, जब उन्होंने पार्टी नहीं भी बनाई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने ना सिर्फ ये कि बड़े पैमाने पर वर्ल्ड वाइड फंड रेजिंग की थी और ना सिर्फ ये कि अपने तई उन्होंने बहुत से सोशल वेलफेयर के काम किए और लोग उन्हें ट्रस्ट करते हैं, लोग उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं लोग इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका पैसा सही जगह पर इस्तेमाल होगा। इस बात के लिए भी उनकी शख्सियत, अगर लोग उनको इस ट्रस्ट को समझते हैं तो फिर उन्हें इस ट्रस्ट को लोगों के ही मफाद में इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं पर्सनली भी समझती हूँ कि इमरान खान साहब का जो फोकस है वो अगर इसमें होता है तो वो ज़्यादा उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, अवाम के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमें जो इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या
जो हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे, अगर वो सबको मिल जाना चाहिए, सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए और मिलजुल कर बस सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, उनकी ये ऑफ़र किस हद तक मुखलिसाना है, ज़रा इस पर भी अब नज़र डालनी बड़ी ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि जब आप ये कह रहे थे कि वो जा नहीं रहे तो वो चले गए, तो आपने उस पर तनकीद शुरू कर दी। अगर आप इतने ही मुखलिस होते तो आप कहते कि जी अच्छी बात है, हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो सिर्फ एक मौका चाहिए कि उनके ऊपर कैंपेन करके, बम्बार्डमेंट करके, प्रोपेगेंडा करें, और वही चीज़ हम देख भी रहे थे। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि अब इमरान खान साहब ने एक बहुत ही बड़ी सिंपल सी बात, अगर इमरान खान साहब एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि मंडे को वो टेलीथॉन करके सैलाब ज़दगान के लिए कुछ फंड्स इकट्ठे करना चाहते हैं, तो अगर वो ऐसे करने जा रहे हैं तो फिर हुकूमत भी बड़ेपन का मुजाहरा करे ना। अगर वो इतनी ही मुखलिसाना ऑफ़र कर रही थी कि जी आएँ जी, कौमी यकजहती और ये वो, तो भाई ठीक है, फिर आप भी कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे ये पता चले कि आपकी जो ऑफ़र्स थी वो कितनी मुखलिसाना थी और कितनी संजीदा थी। और वो काम कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, ये हुकूमत ये कर सकती है कि एक तो बराह रास्त जो उनकी तकरीर पर पाबंदी है उसका बैन ख़त्म करे पैमरा के थ्रू। उसकी वजह ये है कि जब इमरान खान साहब ये टेलीथॉन कर रहे हैं तो भाई ठीक है ना, आप टीवी पर फिर दिखाएं उनकी टेलीथॉन लाइव, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। अगर आपको वाकई सैलाब ज़दगान की इतनी फ़िक्र है अपनी सियासत से ज़्यादा, तो भाई ठीक है ना, फिर आप करें लिफ्ट उनका बैन, ताकि वो आएँ लोगों को। और उन्होंने पहले भी किया हुआ है, आपको याद है कई दफ़ा जब ये ज़लज़ला भी आया था तब भी, पहले भी जब सैलाब आया था तब भी, वो लाइव टेलीथॉन करते हैं और करोड़ों रुपए जमा कर लेते हैं 1-2 घंटे के सेशन में। तो ये उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, लोग उन्हें ट्रस्ट भी करते हैं। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रकम जो है वो उनको डोनेट करते हैं, और जो मुल्क में लोग हैं, साहिब सरवत हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, वो भी उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हैं। तो इस सूरत में हुकूमत को चाहिए कि पहले तो वो ये पाबंदी हटाए ना। पाबंदी आपने सियासत की वजह से लगाई हुई थी, अब अगर आप उन पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? पाबंदी हटाएं ताकि वो टेलीथॉन करें, उससे फ़ायदा हो। आपका नुकसान ये होगा ना कि फिर सारा मेला तो फिर इमरान खान लूट जाएंगे, वो फिर सैलाब ज़दगान की मदद करके हीरो बन जाएंगे। तो आप बेसिकली खुद भी नहीं ये चाहते कि इमरान खान साहब ये काम करें, क्योंकि फिर आपके पास उनको तनकीद करने का कोई जवाब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी इस चीज़ को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक ऑप्शन हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि एक जानिब आप इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो सियासत ना करें, जलसे ना करें, तो आपको याद मैं दिला दूं कि पीडीएम जिन दिनों इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो इनके खिलाफ एक तहरीक चला रही थी, तो उन दिनों कोरोना वबा कितनी ज़्यादा तेज़ी से फैली हुई थी। और कोरोना एक ऐसी वबा थी कि जिसमें लोगों को मना किया जा रहा था कि ज़्यादा तादाद में एक दूसरे के करीब जमा ना हों। ऐसे मौके पर जब कोरोना की वेव जो थी वो बड़ी तेज़ी से फैल रही थी मुख्तलिफ बड़े शहरों में, तो उस वक्त की हुकूमत में इमरान खान साहब ने खुद ऑपोजिशन से ये अपील की कि भाई ऐसे हालात में आप बराह रास्त ये जो जलसे जुलूस है ये सब करना छोड़ दें, क्योंकि इससे बीमारी फैलने का ख़तरा है। तो आपको याद होगा कि उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी, क्या वो मना हुई थी? क्या इन्होंने जलसे बंद कर दिए थे? जी नहीं, इन्होंने जलसे जारी रखे थे और ये कहा था कि जनाब जो इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ी बीमारी है वो तो इमरान खान है, वो तो कोविड-18 है, लिहाजा हम तो जलसे जारी रखेंगे। तो उस वक्त कौमी मफाद में क्या आपने सियासत ख़त्म की थी? क्या आपने अपनी तहरीक ख़त्म की थी? क्या आपने उस वक्त अपने जलसे जुलूस मौखर किए थे? नहीं किए थे। आप डटे रहे थे कि नहीं जी हमने तो करना है, बल्कि बहुत से तो आप लोगों में से खुद बीमार पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद भी आप डटे रहे कि नहीं जनाब अवाम भरे कोरोना से मरती है तो मरे, हमने नहीं अपने जलसे ख़त्म करने। और आज आप किस मुंह से इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि जी आप जलसे ख़त्म कर दें क्योंकि जी अब कौमी आफत आ पड़ी है। कोरोना भी एक आफत ही थी और वो सिर्फ कौमी आफत नहीं थी, वो तो आलमी आफत थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं किया था उस वक्त और इन्होंने जलसे जुलूस जारी रखे थे। लेकिन बहरहाल ये हमारे यहाँ एक वतीरा है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो फिर हम किसी और तरह सियासत करते हैं, और जब हम हुकूमत में होते हैं तो बड़ी हम संजीदगी का मुजाहरा करने और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ढोंग रचा रहे होते हैं। उसके अलावा फिर ये भी कि जब इमरान खान साहब के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो इस वक्त अपनी सियासत में लगे हुए हैं, तो आप भी तो अपनी सियासत में लगे हुए हैं ना। आपने अभी ताज़ा खबर आपने ये सुनी होगी कि इमरान खान साहब बनी गाला में रहते हैं और वहाँ पर रेड करने के लिए बाकायदा दरख्वास्त कर दी गई है कि जी हमें इसकी इजाज़त दी जाए कि हम पुलिस के ज़रिए जो है वहाँ पर रेड कर सकें शहबाज गिल केस के सिलसिले में। तो भाई एक जानिब आपने उन्हें मुकदमों में उलझाया हुआ है, 6 मुकदमे वो भुगत रहे हैं।
आप उनकी गिरफ्तारी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, हर रोज़ प्लानिंग्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, और इसके साथ साथ आप उनके घर पर धावा बोलने का इरादा रखते हैं। और तीसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम जो मर्जी करें, लेकिन भाई तुम सैलाब ज़दगान की मदद करो, तुम सियासत ना करना, तुम लोगों को जलसों में आके ना बताना कि हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ या मुल्क के साथ। ये मत बताना कि महंगाई कितनी है इस वक्त, ये मत बताना कि जो हुकूमत है वो चेंज होने के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल बन चुकी है। तो अब आप उनको तो मना कर रहे हैं, लेकिन अपने आपने काम पीछे पूरे जारी रखे हुए हैं कि जनाब आप अपनी सियासत पूरी करेंगे, उनके ऊपर मुकदमात भी बनाएंगे, वो आके कमिश्नों में भी जाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन में भी जाएं, वो अपनी नाअहली भी करने की कोशिश करें, वो अपने सारे चीज़ें जो हैं वो आप पीछे से उनके वार करते रहें, और उन्हें आप आगे से कहते रहें कि देख लें जी ये सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। तो ये एक मुनाफिकाना पॉलिसी है हुकूमत की जो हमें नज़र आ रही है। अगर आप वाकई सिद्क़ दिल से चाहते हैं कि जी इस कौमी आफत के वक्त सब सियासतदान वक्ती तौर पर तमाम सियासी मामलात को भुलाकर खामोशी से सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद करें, उनकी बहाली का काम करें, तो फिर ऐसी सूरत में आपको भी तो ये स्टेप्स लेने चाहिए ना। आप भी ये फेक मुकदमे जो हैं वो ख़त्म करें, जितना रिलीफ उनको मिल सकता है मुकदमों में वो दें, और जो बढ़ कर आप हमले करने की कोशिश करें वो ना करें। फिर अगर इमरान खान साहब भी फिर भी सियासत करते हैं तो फिर लोग उन्हें कहेंगे कि जनाब ये बंदा ठीक नहीं है। देखें हुकूमत ने तो वसी तर कौमी मफाद में ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। तो फिर इमरान खान साहब की मकबूलियत पे नुकसान होता, उनको एक झटका लगता। लेकिन यहाँ पर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरीके से जो है उनके ऊपर वार करते जाएं, लेकिन वो आगे से कुछ ना कहें। इमरान खान साहब की एक वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पर जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब अमेरिकन सिटीज़न जो पाकिस्तानी हैं उनसे उन्होंने कहा कि भाई जो और पीटीआई के लिए वो फ़ंड रेजिंग के लिए पहले भी उनकी कई वीडियो अपील आ चुकी हैं, जिसमें वो जाहिर है कि पार्टी फ़ंड के लिए कहते हैं कि आप फ़ंड करें। उसमें भी वो ये बात कर रहे हैं, तो उस पर भी खुद पीएमएलएन के रहनुमाओं ने क्रिटिसिज्म किया हुआ है कि जनाब देखे जी जब कौम इस वक्त मुश्किल घड़ी में है तो ये बंदा आज भी सिर्फ अपने लिए पैसे मांग रहा है, अपनी पार्टी के लिए पैसे मांग रहा है। तो पहली बात तो ये कि वो तो चले एक उनका तो एक ओपन फैक्ट है जिसको वो कहते हैं कि जी हम तो मांग तांग के ही पार्टी चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई इतने अरबों खरबों के एहसासे नहीं है जैसे आप लोगों ने बना रखे हैं। आप लोग तो ये भी नहीं बता सकते कि आपकी पार्टी चल कैसे रही है, कौन उसको फंड कर रहा है, वो पैसे कहाँ से आते हैं। कि आप हमने तो कभी नहीं देखा कि सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चल रही है कि जी पीएमएलएन के लिए फ़ंड रेजिंग हो रही है तो उसके सपोर्टर वोटर जो है वो उसमें फ़ंड डोनेट करें, ना ही हमने पीपल्स पार्टी के लिए देखा है। तो हमें भी तो पता चले कि ये इतने सालों से ये पार्टीज़ चल रही हैं, इतना पैसा खर्च कर रही हैं और ख़ुद भी इनके शाहाना अतवार हैं, तो आखिर इनके पास क्या वो सोर्स ऑफ फंडिंग है, किस तरीके से कौन पार्टी के अखराजात उठाता है, यह आज तक किसी को नहीं पता। इस सिलसिले में केस भी है, लेकिन पता नहीं उसकी भी कभी हकायक सामने आएंगे या नहीं। लेकिन बात यह कि अगर वो इस चीज़ के थ्रू वो करते भी हैं फ़ंड रेजिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इसके लिए कर रहे हैं तो सैलाब ज़दगान के लिए नहीं कर रहे। सैलाब ज़दगान के लिए उनकी अलग से वो लॉन्च कर रहे हैं, होपफुली उसमें वो अच्छे पैसे कर लेंगे जनरेट और लोगों के लिए काम भी आएंगे। और उसमें जो मुझे सबसे पर्सनली अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा को जो है वो इसका इंचार्ज उन्होंने मुकर्रर किया है, और वो एक बहुत ही मेहनती खातून है जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, कोई उनके ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता कि उन्होंने इतने अरबों रुपए लोगों में बांटे हैं सास प्रोग्राम के अंडर, लेकिन कोई उन पे फिंगर पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि उन्होंने कहीं पे भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा, या उन्होंने खुदा न खास्ता कोई करप्शन की है, या किसी भी हवाले से किसी को नवाजने की कोशिश की है। बहुत ही नाइस और नफीस खातून है, बहुत मेहनती, ईमानदार, और बहुत ही अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है कि इमरान खान साहब ने उनको इंचार्ज मुकर्रर किया है कि वो ये जितने भी फंड्स इकट्ठे हों, डोनेशंस इकट्ठी हों, उन्हें सैलाब ज़दगान तक पहुँचाएँ, और हमें उम्मीद है कि वो सही मुस्तहिक लोगों तक ही उसे पहुँचाएंगी। और लास्टली ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कभी भी फ़ंड रेजिंग की बात होती है तो इनको तो सब कहते हैं कि जी आप फ़ंड रेज़ करें, लेकिन कभी ये नहीं हमने देखा कि कोई आके ये अनाउंसमेंट कर दे गवर्नमेंट की तरफ से, यानी शहबाज शरीफ साहब चाहे पहले ऑपोजिशन में हो या इसमें, कि वो आके बताएंगे जी देखिए हमने इतने घंटों में इतना फ़ंड इकट्ठा कर लिया या इस तरह। हालांकि गवर्नमेंट के बड़े वसाइल होते हैं, बहुत सारे इदारे खुद ब खुद उसमें डोनेट कर देते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े ताजर बिजनेसमैन होते हैं वो भी डोनेट कर देते हैं, उन्हें वो भी ऑब्लाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट्स को। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में कभी इन्होंने कोई ऐसा रिकॉर्ड कायम नहीं किया। तो फिर इमरान खान साहब की इस बात को तक़वियत मिलती है कि लोग क्या वाकई आपको ट्रस्ट नहीं करते जो आपको डोनेट नहीं करना चाहते, और फिर आपको इमरान खान साहब को कहना पड़ता है कि भाई आप डोनेशंस लें और इकट्ठी करें। तो ये भी एक अलमिया है हमारे यहाँ कि लोग डोनेशन देते हुए भी सोचते हैं कि पता नहीं ये सही मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेगी भी या नहीं।
बात थोड़ी तवील हो गई है, थोड़ी मैं बात ज़रूर करना चाह रही थी नवाज शरीफ साहब की दुहाइयों की, जिन्होंने लंदन में बैठ के दुहाइयाँ दी हैं कि हाय हाय हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनके भाई की हुकूमत है, इसके बावजूद भी नज़र यही आ रहा है कि उनको रिलीफ जो मिलना चाहिए था, अब जो डील में बातें तय हुई हैं वो शायद उस तरह से अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब काफ़ी दुहाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि मंजर काफ़ी क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा नवाज शरीफ साहब क्या वाकई से सितंबर के एंड में या तो आ जाएंगे या आने की कोई डेट दे देंगे, जिससे पता चलेगा कि इलेक्शन कितने करीब है। क्योंकि एक बात तो तय है कि वो जब भी आएंगे इलेक्शन से कुछ ही अर्सा पहले आएंगे ताकि आके इलेक्शन कैंपेन लीड कर सकें, लेकिन वो बग़ैर किसी एश्योरेंस के कि जब वो यहाँ आएँ तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक तो वो नहीं आने वाले। तो बहरहाल वहाँ बैठ के सैलाब ज़दगान के लिए रोना धोना बड़ा आसान है। यहाँ पे लोग इनको तो बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब को, लेकिन वो कितनी भी मुश्किलात में हैं तो अपने लोगों में ही, ये नहीं वो हैं कि वो बाहर चले गए हों और वहाँ बैठ के आप कहते रहें पैसा धेला आपने ख़ुद तो डोनेट नहीं किया। मैंने तो नहीं देखा कि कोई मरीम साहिबा का ट्वीट ही आ गया हो कि मैंने इतने पैसे डोनेट कर दिए हैं या किसी का। इतने मालदार हैं आप लोग तो कुछ ना कुछ तो निकालें अल्लाह की राह में। चलिए अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।